अस्सलाम वालेकुम। एम्ब्रेसिंग सपोर्ट की सीरीज़ की तीसरी वीडियो आपको खुशामदीद। नी जॉइंट के बारे में आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिट एमडी की प्रोवाइडेड उन ब्रेसेस का जिक्र करेंगे जो नी स्टेबलाइजर्स हैं, यानी कि ये कंप्रेशन से ज़्यादा अगर सिर्फ खाली दबाव से काम ना चल रहा हो तो उन कंडीशंस में हमें कौन सी ब्रेसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके बारे में ये वीडियो है। तो इस सिलसिले में फिट एमडी ने 3 ब्रेसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि माइल्ड स्टेबिलिटी से लेकर मॉडरेट और फिर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी तक जाती हैं। इन तीनों में स्टेबिलिटी के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे ये जेनेफिट फिक्स है। इसमें आप अगर इसको महसूस करें, इसके दोनों साइड्स पे ये मेटालिक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं जोड़ी की सूरत में, राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी, जिसकी वजह से घुटना जब अपनी जगह लेता है तो दाएं बाएं घूम स्लिप नहीं करता, स्टेबल हो जाता है। इससे ये एडवांस ब्रेस फिक्स प्रो है जिसमें कि यही वही मेटालिक सपोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ कंप्रेशन के लिए ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं जिनकी वजह से हम ब्रेस को खोलकर और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का, अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक से टाइट या लूज़ कर सकते हैं। और तीसरी ब्रेस जेनेफिट हिंज है जिसमें मेटल की ये हिंजेस प्रोवाइड की गई हैं जो दोनों साइड्स पर हैं और ये मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये मूवमेंट जैसे घुटने को सीधा करना और मोड़ देना ये अलाउ करती हैं, लेकिन उसके अलावा हर तरह की हरकत को रोक लेती हैं, तो घुटना दाएं से बाएं इंस्टेबिलिटी से बच सकता है क्योंकि दोनों साइड पे यहाँ से यहाँ तक मेटल की सपोर्ट है। जेनेफिट हिंज में भी कंप्रेशन आपके कंट्रोल में है, आप चाहें तो इसे लूज़ कर लें या चाहें तो टाइट करें। इन तीनों में एडिशनल सपोर्ट के लिए आप देख सकते हैं कि पटेला का होल इन तीनों ब्रेसेस में मौजूद है, जिसकी वजह से नी जॉइंट का आगे जो पटेला या नी कैप है वो अपनी जगह पे स्टेबल होने में बहुत इससे मदद मिलती है और नी जॉइंट आगे से भी स्टेबलाइज हो जाता है, साइड्स के साथ साथ आगे से भी स्टेबलाइज हो जाता है। अब हम इनमें से हर ब्रेस के बारे में छोटी छोटी मुख्तसर बात करें। अब जी, तो जेनेफिट फिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये निट मटेरियल की जेनेफिट प्रेस की तरह एक नी स्लीव है जिसमें कि पटेला होल के साथ साथ दोनों साइड्स पे मेटालिक स्प्रिंग्स भी हैं जो कि इसको साइड से पकड़ के रखते हैं। जिस वक्त जॉइंट्स इंस्टेबल होना शुरू हो जाएं, गैर मुतवाज़न हो, लिगामेंट्स की किसी हल्की फुल्की चोट हो गई हो, इंजरी हो, इनमें स्वेलिंग हो या ये माइल्ड साइन में टियर आ चुका हो, एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस हैं जिसमें कि या मेनिस्काई जो बीच में मैंने आपको बताया था कार्टिलेजेस होती हैं, इनमें इरिटेशन आ रही हो, हल्की स्वेलिंग हो रही हो, या कि आप किसी प्रोसीजर के बाद दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, उस वक़्त आप इस ब्रेस का इस्तेमाल करें। और ये जॉइंट को साइड से पकड़कर साइड से सपोर्ट देती है, लेकिन क्योंकि आगे पटेला का होल भी है तो पटेला के राइट लेफ्ट मूवमेंट को भी पकड़ती है, यानी पटेलर बैल ट्रैकिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, नी स्टेबलाइजर्स की सीरीज़ की अगली ब्रेस है जेनेफिट फिक्स प्रो। जब स्टेबिलिटी तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ कंप्रेशन आपको अपने कंट्रोल में रखना हो, उस वक्त आप जेनेफिट फिक्स प्रो का इस्तेमाल कीजिए। जेनेफिट फिक्स प्रो में उसी तरह मेटालिक स्प्रिंग्स भी हैं, आगे पटेला होल भी है, लेकिन ये न्यू प्रिंट की बनी हुई है। इसके अंदर एक एडिशनल फीचर इसके एडजस्टेबल कंप्रेशन स्ट्रैप्स का है। जेनेफिट फिक्स को जब आप एक दफ़ा पहन लें तो इसका कंप्रेशन या आपको जितना दे रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, या अगर आपको टाइट महसूस हो रहा है तो आप इसको लूज़ नहीं कर सकते। जबकि फिक्स प्रो के केस में आप अपने स्ट्रैप्स के ज़रिए इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जब आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है आप इसे लूज़ कर लें, जब कम हो रहा है तो आप इसको टाइट कर लें, और आप इसको उसी तरह माइल्ड इंस्टेबिलिटी के लिए आप जेनेफिट फिक्स इस्तेमाल करें तो इसको माइल्ड टू मॉडरेट के लिए आप जेनेफिट फिक्स प्रो को इस्तेमाल करें। एडिमा के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में एडिशनल फ़ायदा इसकी वार्मथ का है, गर्मी का है, जो इस ब्रेस की वजह से पैदा होती है। मज़ीद ये कि आप इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेबल जॉइंट है, माइल्ड टू मॉडरेट, लिगामेंट इंजरी है, वापस रिकवरी है, इसके अलावा ओल्ड एज है जिसके साथ डीजनरेटिव चेंजेस हो गए, मेनिस्काई में इंजरी आ चुकी है, स्वेलिंग है, एडिमा है, पेन है,
स्टिफनेस है, इन सब कंडीशंस में आप जेनिफिट फिक्स प्रो को इस्तेमाल कीजिए। इसका कुछ एडिशनल फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। वो तमाम अफराद, वो तमाम पेशेंट्स जिनको कि मोज़े की तरह एक स्लीव को पाँव से ऊपर पहनने में दिक्कत है, मिसाल के तौर पे जिनको बैक प्रॉब्लम है, वो बेंड नहीं कर सकते, ओबीस लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए बेंड करना मुश्किल है, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो ख़वातीन जो हामला हैं, उनके लिए इसको अपने पाँव से पहनना मुश्किल है, उन सब अफराद के लिए फिक्स प्रो बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको कि आप कुर्सी पे बैठ के घुटने के ऊपर डायरेक्ट अपने कपड़ों के ऊपर अप्लाई करें और कपड़ों के ऊपर से उतार दें। इसके अलावा ख़ास तौर पे क्योंकि इसके अंदर मेटालिक स्प्रिंग्स हैं, तो ये मेटालिक स्प्रिंग्स आपको सिक्योरिटी गेट से गुजरने नहीं देते, तो वो तमाम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे एयर ट्रैवल कर रहे हैं, वो जेनिफिट फिक्स की जगह जेनिफिट फिक्स प्रो का इस्तेमाल करें और इसको जब अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस के वक्त उतार कर गेट से गुजर कर दोबारा पहन लें। तो आइए अब हम उन अफराद की बात करते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और जिनके लिए ब्रेस है जेनिफिट हिंज। जेनिफिट हिंज जैसे कि नाम आपको बता रहा है, इसके साइड्स पे हिंज की तरह की मेटालिक एडजस्टमेंट्स हैं जो कि जॉइंट को या सब बेंड होने की इजाज़त देते हैं या सीधा होने की, और हर तरह की राइट लेफ्ट इंस्टेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। जेनिफिट हिंज के सूतों में इस्तेमाल करने जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबिलिटी चाहिए, मिसाल के तौर पे मीडियल लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स की इंजरी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स जिन्होंने अंदर से जॉइंट को बांधा हुआ है इस तरह से करके, ये इनके अंदर ब्रूजिंग हो गई है या इनकी इंजरी हो गई है या इनका स्प्रेन हो गया है, पटेला की मैल ट्रैकिंग एडवांस लेवल पे चली गई है। इसके अलावा बार बार रिकरेंस है, यानी एक दफ़ा इंस्टेबिलिटी हुई, आपने इलाज किया और फिर सीधे हुए कुछ ऐसे बाद दोबारा इंस्टेबिलिटी हो गई, या कोई इंजरी या कोई प्रोसीजर, कोई ऑपरेशन जिसके बाद आप दोबारा अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप एकदम से कदम नहीं, आपके तवाज़ुन नहीं आ पाता, एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उस वक्त आप जेनिफिट हिंज का इस्तेमाल कीजिए। जेनिफिट हिंज भी आपके लिए, क्योंकि इसके एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, इसको भी आप उसी आसानी और ईज़ के साथ अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह की जेनिफिट फिक्स प्रो है, और इसको भी आप एयर ट्रैवल के दौरान ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो फिट एमडी के तीनों नी स्टेबलाइजर जेनिफिट फिक्स, फिक्स प्रो एंड हिंज, इनमें आप किस तरह से फ़र्क करें, इनमें आपको किस वक्त कौन सा पहनना चाहिए। अगर कंप्रेशन, खाली कंप्रेशन स्लीव्स आपका काम नहीं कर रही हैं और इंस्टेबिलिटी भी है या थोड़ी बहुत पटेलर मैल ट्रैकिंग है, तो उस वक्त आप जेनिफिट फिक्स का इस्तेमाल करें। लेकिन इंस्टेबिलिटी मॉडरेट होती जा रही है और इसके साथ साथ वो अफराद जो कि इंस्टेबिलिटी या पटेलर मैल ट्रैकिंग का इलाज तो चाहते हैं, लेकिन वो इसका ईज़ ऑफ एप्लीकेशन, कि इसको कितनी आसानी से पहना या उतारा जा सकता है, वो भी उनकी ज़रूरियात में शामिल हो, तो आप जेनिफिट फिक्स प्रो की तरफ जाइए। और अगर पटेलर मैल ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, उसके साथ साथ कोई ना कोई इंजरी के बाद रिकवरी है, लिगामेंट्स का की जो इंजरी है वो माइल्ड से मॉडरेट से होते हुए 3rd डिग्री तक आ चुकी हुई है, लिगामेंट्स की ब्रूजिंग है, एडिमा ज़्यादा है, उस वक्त आप जेनिफिट फिक्स का इस्तेमाल करें। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो माइल्ड स्टेबिलिटी, मॉडरेट स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबिलिटी, इस तरह आप इन तीनों के फ़र्क को पहचान सकते हैं। उम्मीद है आपको नी स्टेबलाइजर्स पे, फिट एमडी नी स्टेबलाइजर्स पे ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम अगली वीडियो में कुछ और ब्रेसेस के साथ आएंगे। तब तक अपना और अपने घुटनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।